हेलो एवरीवन। आज से हम अपना इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में हमने एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक फ्लैट प्लेट देखी थी और उसके ऊपर हमने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी U इन्फिनाइट और फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर T इन्फिनाइट फ्लो करवाया था, जिसकी वजह से हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्म हुई थी, थर्मल एज वेल एज वेलोसिटी, ठीक है। और उसको गवर्न कर रहा था हमारा प्रांटल नंबर, ठीक है। प्रांटल नंबर अगर 1 के बराबर है तो हमारी दोनों बाउंड्री लेयर बराबर थी, 1 से जब बड़ी थी और 1 से जब छोटी थी तो हमारे अलग अलग केसेस थे, ठीक है। आज से हम चालू करेंगे इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन। इंटरनल का मतलब, मान लो हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो या फिर सिलेंडर के अंदर हो रहा है, या फिर जिसको हम पाइप बोलते हैं, या फिर हमारा डक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। डक्ट के अंदर बाहर, ठीक है, हमारा अंदर की तरफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और फोर्स कन्वेक्शन क्यों? ऑब्वियसली एक्सटर्नल मीन्स है हमारा जो इस फ्लो को करवा रहा है, ठीक है। नाउ इस टॉपिक में सबसे पहले हम इंटरनल फोर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे द एंट्रेंस रीजन, ठीक है। देखो, हमारी एंट्रेंस रीजन 2 टाइप की होती है, एक होती है वेलोसिटी एंट्रेंस रीजन और एक होती है हमारी थर्मल एंट्रेंस रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी एंट्रेंस रीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम थर्मल एंट्रेंस रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वेलोसिटी एंट्रेंस रीजन, ठीक है। नाउ वेलोसिटी एंट्रेंस रीजन में सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, एक पाइप कंसिडर करते हैं और उस पाइप के अंदर हम फ्लूइड फ्लो करवाएंगे, ठीक है। और फ्लूइड की वेलोसिटी हमारी कहते हैं U इन्फिनाइट मान लो। हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितना है, बट अब की बार हमारा एक्सटर्नल के बदले इंटरनल है और पाइप का एंट्री हमारा x = 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा फ्लैट प्लेट में होता था कि जब भी हम फ्लूइड फ्लो करवाते थे इसके ऊपर, तो हमारा पहली लेयर इसके ऊपर चिपक जाती थी, जिसको हम बोलते थे नो स्लिप कंडीशन, है ना। सिमिलरली जब हम इंटरनल फ्लोज की बात करते हैं, तो जब हम फ्लूइड फ्लो करवाते हैं पाइप्स के अंदर या फिर डक्ट्स के अंदर, तो जो इनर सरफेस ऑफ पाइप होता है उसमें हमारा फ्लूइड चिपक जाता है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसमें भी हमारा क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन होता है, ठीक है। अगर मान लो ये अगर हमारा पाइप है, तो पाइप की जो इंटरनल सरफेस है उसके अंदर हमारा फ्लूइड चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा मान लो U इन्फिनाइट से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर हमारा फ्लूइड चिपक जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये तो पढ़ा था हमने फ्लैट प्लेट में भी कि पहली लेयर क्या होती है, स्टैटिक होती है, उसके ऊपर की लेयर ड्यू टू विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी बढ़ती रहती है ना। ऐसे ही हमारा इसके साथ भी होता है, तो बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। और देखो, एक्सटर्नल फ्लोज में क्या होता है, जैसे हमारा फ्लैट प्लेट के ऊपर हो गया, हमारा बाउंड्री लेयर की फॉर्मेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। वो ग्रो करती रहती है, ठीक है, टर्बुलेंट तक भी जाती है। बट अगर हम इंटरनल फ्लोज की बात करें, वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा बाउंड्री लेयर होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। कैसे? वो पाइप के डाया से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है। ये पाइप का डाया हमारा D है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी बाउंड्री लेयर फॉर्म होना और नीचे से भी होगी, हर एक पॉइंट से होगी, है ना। पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से क्या होगा, बाउंड्री लेयर फॉर्म होना स्टार्ट होगी और वो सारी की सारी बाउंड्री लेयर एक सिंगल पॉइंट में आके मीट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो डायमीटर से या फिर रेडियस से ज़्यादा नहीं होती हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो अगर मैं इधर देखूँ तो ये कुछ ऐसे करके यहाँ पर हमारी बाउंड्री लेयर मीट कर जाएगी, ठीक है। ठीक है। नाउ इतने से रीजन को हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन, हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन, ठीक है। और इस रीजन के बाहर को हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक फुल्ली
डेवलप्ड रीजन, ठीक है। नाउ इस रीजन के अंदर हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन के अंदर हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर जो होती है या फिर वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डेवलप होती है। वेलोसिटी प्रोफाइल इज डेवलप, ठीक है। इस रीजन में हमारे क्या होता है, वेलोसिटी की जो प्रोफाइल होती है वो डेवलपिंग होती है, तो बेटर वर्ड इज डेवलपिंग, ठीक है। और इसके बाहर जैसे ही हम क्रॉस कर जाते हैं हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मान लो ये हमारी वही पाइप है और यहाँ से हमारा यू इन्फिनाइट फ्री स्टीम वेलोसिटी फ्लो कर रही है, यू इन्फिनाइट। तो अब क्या होगा, बाउंड्री लेयर फॉर्म होएगी और एक जगह मीट कर जाएगी, है ना। जब वो मीट करेगी उससे पहले हमारा क्या होगा, वेलोसिटी में यहाँ देखो, एक बार देखो, ये हमारा x = 0 है ना, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ, ठीक है, x = LH। हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, वहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ। तो अब यार हम वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं इस रीजन में। तो अगर मैं देखो, सबसे पहली चीज़ इस रीजन को देखो, ये रीजन हमारा क्या है, बाउंड्री लेयर से बाहर है ना। देखो बाउंड्री लेयर कौन सा रीजन है, बाउंड्री लेयर हमारा ये वाला रीजन है ना, ये बाउंड्री लेयर के रीजन है, और ये जो ब्लू से है वो क्या है, बाउंड्री लेयर के बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करते हैं कि वो होता क्या है। तो ठीक है, नाउ ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोर रीजन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोर रीजन, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा बाउंड्री लेयर से बाहर होता है, ये हमारा होता है आउटसाइड बाउंड्री लेयर, ठीक है। हमारा जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होता है उससे बाहर होता है ना। और जो रेड से बना रखा है ये हमारा सारा एरिया किसके अंदर है, बाउंड्री लेयर के अंदर है ना। नाउ अच्छा, हम एक बार कोर को देखते हैं, कोर रीजन को देखते हैं। तो कोर रीजन में देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नीचे वाला, ये दोनों क्या है, हमारा बाउंड्री लेयर के सरफेस में है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, कोर रीजन है ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये तो बाउंड्री लेयर से बाहर है हमारा, है ना। और कोर रीजन में क्या होता है हमारा, कोर रीजन में हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होता है। मतलब इस रीजन में हमारा ∂U/∂R = 0, क्योंकि हमारा बाउंड्री लेयर से बाहर है और हमें पता है बाउंड्री लेयर से हमारी जो बाहर होता है वहाँ पर हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू रेडियल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और उसको मानते हैं u, ठीक है, उसको बोल देते हैं UC1, ठीक है। मान लो अगर ये x1 है तो UC1, ठीक है। UC क्या हमारी कोर वेलोसिटी, ठीक है। देखो जो हमारी कोर वेलोसिटी होती है इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ x, वो x के साथ चेंज करती है, ठीक है, बट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ r, रेडियस के साथ नहीं चेंज होती, हमारी रेडियस में कांस्टेंट होती है। अगर मैं एट x = x1 की बात करूं तो उस टाइम हमारा जो UC है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है। रेडियल डिस्टेंस क्या होता है हमारा, देखो ये हमारा r = 0 है। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ हमारी क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हमारा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है।
बट इन एक्सियल डायरेक्शन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है। बट एक्सियल डायरेक्शन में हमारा ये क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। कैसे? जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा कोर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। याद रखना ये कौन सा रीजन है, डेवलपिंग रीजन है। अभी हमारा फुल्ली डेवलप हुआ नहीं है, ठीक है, हमारा डेवलपिंग रीजन है ना। मान लो अब मैंने थोड़ा सा आगे अपना बढ़ा दिया, एट एक्स इक्वल टू x2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं x2 की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे क्या बाउंड्री लेयर पे, तो उसके अंदर अंदर हमारे क्या कोर रीजन है, तो वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सॉरी, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा UC2, ठीक है ना। हमने बोला है कि जैसे x इंक्रीज होता है तो जो हमारी कोर की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब जो हमारा UC1 है इज़ लेस देन UC2, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पीछे से हमारा फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो एक प्रेशर आ रहा है, तो सॉरी एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो काफ़ी हाई वेलोसिटी से हो रहा है। तो पहले हमारा बाउंड्री लेयर डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से हमारा जो कोर वेलोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाउंड्री लेयर के अंदर, मतलब इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में क्या हो रहा है, देखो ये वाला पॉइंट की बात करूँ, सॉरी अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, बाउंड्री लेयर के ऊपर है। इसके नीचे अगर मैं आऊँगा तो वो क्या बाउंड्री लेयर के अंदर है, तो उस टाइम हमारी वेलोसिटी कर्व की तरह चेंज होती है, ठीक है। हमारी वेलोसिटी चेंज होगी ऐसे कर्व की तरह, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये कुछ ऐसे कर्व शो करेगा, ठीक है। और वेलोसिटी इस रीजन में हमारा किसका फंक्शन होता है, ये द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा, सॉरी एक्स एंड वाई बोल रहा हूँ, आर एंड एक्स, ठीक है। रेडियस के साथ भी चेंज होती है और साथ ही साथ हमारी क्या बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन में भी चेंज होती है, ठीक है। मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज इनसाइड द बाउंड्री लेयर, यहाँ तक अब हम बाउंड्री लेयर के, सॉरी जो हम पढ़ रहे थे अभी तक वो बाउंड्री लेयर के बाहर था, आउटसाइड बाउंड्री लेयर। अब हम बाउंड्री लेयर के अंदर आ चुके हैं, तो उस टाइम जो हमारी वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है, एक्स एंड आर, ठीक है। मतलब वो रेडियल एंड एज वेल एज एक्सियल डायरेक्शन में चेंज हो रही है, दैट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग इन रेडियल एंड एक्सियल डायरेक्शन and axial डायरेक्शन, ठीक है। ना अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा डेवलपिंग रीजन से अब हम आ चुके हैं डेवलप रीजन में, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर डेवलप रीजन में, ठीक है। अब डेवलप रीजन में क्या होता है, हमारा जो वेलोसिटी का प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है, वो फुल्ली डेवलप हो चुका है, और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस रीजन में, डेवलपिंग रीजन में हमारा, हमने क्या बोला था, ये लिखा था ना हमने, वेलोसिटी प्रोफाइल इज डेवलपिंग। इस रीजन में क्या होता है हमारा, वेलोसिटी प्रोफाइल इज डेवलप्ड एंड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं करता। कैसे? जैसे मान लो अगर मैं x3 पे बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ इन पॉइंट्स में 0 होगा और सेंटर में मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर मैं x4 पे चला गया तो उस टाइम भी हमारा आइडेंटिकल बनेगा, ठीक है। सब कुछ डिट्टो सेम होगा, इवन वेलोसिटीज़ भी हमारी हर एक पॉइंट में अलग अलग रेडियस की वैल्यू में हमारी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल इज डेवलप्ड एंड इज कांस्टेंट, ठीक है। डेवलप हो चुकी है और क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। अगर हम इस रीजन की बात करें तो हमारा जो वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमारा वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस एंड एक्स, है ना। मतलब रेडियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन में चेंज होता है, बट हमारा फुल्ली डेवलप केस में हमारा जो वेलोसिटी होता है इज फंक्शन ऑफ रेडियस ओनली, ठीक है।
मतलब जो हमारा वेलोसिटी होता है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको r1 मान लेता हूँ, r1 डिस्टेंस में हमारी जो ये वेलोसिटी है ये वाली, ठीक है, इसका एरो जो है, एरो का लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, तो वो क्या है हमारा सेम है, ठीक है। ये भी हमारा r1 है, ठीक है। सो जो हमारी वेलोसिटी होती है इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ r, ठीक है। तो वो x का फंक्शन नहीं होती। ऑल्सो जो हमारा du/dr होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। व्हाट इज दिस, इज वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब इतना का ये क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं तो देखो, अगर मैं बोलूँ du/dr एट r इक्वल टू कैपिटल R, r इक्वल टू कैपिटल R मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये हमारा r इक्वल टू 0 है, व्हाट इज दिस, इज r इक्वल टू कैपिटल R, है ना। तो इस पॉइंट में हमारा ये जो स्लोप बन रहा है ये क्या हमारा du/dr एट r इक्वल टू कैपिटल R, है ना। ये भी क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे हमारा एक्स एक्सिस चेंज होगा ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता। मतलब अगर मैं इधर इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट में हमारा सेम स्लोप आएगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होगा स्लोप का। बट जो हमारा du/dr होता है वो रेडियली चेंज होता है, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ r। रेडियली मतलब देखो अभी इस पॉइंट में ऐसा है, अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बट अगर मैं सेम डिस्टेंस पे बनाऊँ यहाँ पर तो वो सेम बनेगा, ठीक है। अगर मैं सेंटर पे बनाऊँ बिल्कुल r इक्वल टू 0 पे तो हमारा कुछ तो हमारा कुछ ऐसा स्लोप बनेगा, है ना। ठीक है। ऑल्सो du/dr एट r इक्वल टू 0 हमारा कितना होता है, 0 होता है। स्लोप हमारा क्या r इक्वल टू 0 में 0 होगा, और वहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होगा, सॉरी वेलोसिटी होगी, u जो होगा वो किसके बराबर होगा, u मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगा, है ना। दिख भी रहा है हमको एरो से, ये वाला एरो की लेंथ देखो, ये वाले एरो की लेंथ देखो कितनी ज़्यादा है ना। ये वाले एरो की लेंथ देखो सबसे ज़्यादा है। सो du/dr एट r इक्वल टू 0 इज़ 0, हमारा स्लोप 0 होता है, ठीक है। तो हमारा du/dr होता है, क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिल। एक काम करो यहाँ मत लिखो, ये du/dr होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। बट du/dr इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड du/dr एट r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप एट या नियर पाइप के सरफेस में, ठीक है, नियर सरफेस, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी तो कांस्टेंट ही होगा। जब हमारा du/dr हर जगह कांस्टेंट है एक्स एक्सिस में, तो हमारा एट r इक्वल टू R भी तो कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो ये हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम क्या निकालते हैं, हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस एट वॉल किसके बराबर होता है, म्यू du/dr एट r इक्वल टू कैपिटल R, है ना। तो इसका मतलब जब हमारा ये टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा वॉल शियर स्ट्रेस भी कांस्टेंट है, ठीक है। इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मैं ऐसा बार बार क्यों लिख रहा हूँ, एंड नॉट ये फंक्शन ऑफ एक्स, मैं ऐसा बार बार क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारा फ्लैट प्लेट था उस केस में हमारा क्या था, हमारा जो du/dy एट y इक्वल टू 0 है ना, सरफेस में हमारा क्या था, वो फंक्शन था x का, है ना। ब्लॉसी सॉल्यूशन को याद करो, वो हमारा x का फंक्शन था। अगर वो x का फंक्शन था तो हमारा शियर स्ट्रेस भी फंक्शन था x का, है ना। और अगर हमारा शियर स्ट्रेस फंक्शन था तो हमारा स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी हमारा x का फंक्शन था। बट अगर हम इंटरनल फ्लोज की बात करें उस टाइम हमारा क्या होता है, उस टाइम हमारा जो हमारा क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है,
कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट होगा तो हमारा वॉल शियर स्ट्रेस भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर हमारा वॉल शियर स्ट्रेस कांस्टेंट होगा तो हमारा स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। हमारा जो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा वेलोसिटी एंट्रेंस रीजन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्मल एंट्रेंस रीजन। थर्मल एंट्रेंस रीजन, ठीक है। नाउ थर्मल एंट्रेंस रीजन में हमारा दो केसेस होते हैं। एक होता है हमारा कांस्टेंट हीट फ्लक्स, ठीक है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स, और एक केस होता है हमारा कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर या सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस केस में कांस्टेंट हीट फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। कांस्टेंट हीट फ्लक्स, ना कांस्टेंट हीट फ्लक्स का मतलब जो हमारा पाइप है इसके ऊपर जो हम हीट फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर ये पाइप की एंट्री है x = 0 तो हमारा जो हीट फ्लक्स है इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। हम जो हीट फ्लक्स एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर जगह क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो टेम्परेचर होगा, इसका मतलब जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर होगा, इधर 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 अलग अलग जगह, ठीक है, ठीक है। ये वाले क्रॉस सेक्शन में या फिर ये वाले क्रॉस सेक्शन में हमारा अगर x1 है, ये x2 x3 है, तो हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। ये Tx1 होगा, ये Tx2 होगा, ये Ts x3 होगा, ठीक है। हमारा सरफेस टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो इस केस में जो हमारा सरफेस टेम्परेचर है इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं Ts, x, ठीक है। नाउ मान लो हमारी ये पाइप है और यहाँ पर हम अपना फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं U इन्फानाइट और T इन्फानाइट। T इन्फानाइट का मतलब फ्री स्टीम टेम्परेचर। तो ये एंट्रेंस में हम क्या बोलते हैं, x = 0। जैसे हमारा क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वाले केस में हमारा बाउंड्री लेयर मीट कर जाती है, इस केस में हमारा बाउंड्री लेयर मीट करती है, ठीक है। अच्छा, सरफेस का टेम्परेचर जो है, ठीक है, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सरफेस का टेम्परेचर Ts x इज ग्रेटर देन T इन्फानाइट, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम लें सरफेस टेम्परेचर हमारा फ्री स्टीम टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमको इसकी एनालिसिस करनी है। अगर मैं इस पॉइंट तक यहाँ बोलूँ तो इस रीजन को मैं बोलूँगा थर्मल एंट्रेंस रीजन। ये हमारा रीजन कौन सा हो गया, थर्मल एंट्रेंस रीजन, ठीक है। और ये लेंथ x = LT। LT का मतलब हो गया थर्मल एंट्रेंस लेंथ। लेंथ का नाम क्या हो गया, थर्मल एंट्रेंस लेंथ, ठीक है। और इसके बाहर बाहर इसको मैं बोलूँगा थर्मली फुल्ली डेवलप रीजन, थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन, ठीक है। नाउ देखो, जो हमको पता है कोर रीजन कौन सा होता है, ये हमारा कोर रीजन होता है ना। ये हमारा कोर रीजन है, ठीक
ठीक है। नाउ पिछले केस में हमने वेलोसिटी में भी देखा था कोर रीजन, अब हम इस केस में भी कोर रीजन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो कोर रीजन में जैसे ही हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हमारे बाउंड्री लेयर के ऊपर है, इसके अंदर अंदर हमारा कोर रीजन है। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इस रीजन में, कोर रीजन में। और याद रखना ये जो टेम्परेचर होगा कोर रीजन में वो हमारा T इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। ठीक है, लास्ट केस में वेलोसिटी के केस में हमारा जो कोर रीजन था, वेलोसिटी के केस में हमारा कोर रीजन में क्या था, कोर वेलोसिटी थी। ठीक है, वो U इन्फिनिटी के बराबर थोड़ी ना थी, है ना। और उस केस में भी हमारा जो वेलोसिटी थी वो क्या कर रही थी, कोर रीजन की इंक्रीज़ कर रही थी। बट इस केस में हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा कोर टेम्परेचर है वो हमारा फ्री स्टीम टेम्परेचर के बराबर है। और अगर वो हमारा फ्री स्टीम टेम्परेचर के बराबर है तो उसका मतलब कोर टेम्परेचर इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेडियस, मतलब रेडियल डायरेक्शन में फंक्शन इन रेडियल एंड एक्सियल डायरेक्शन में हमारा इसका फंक्शन नहीं है, एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, बट वेलोसिटी हमारी क्या थी, रेडियल डायरेक्शन में कांस्टेंट थी, बट एक्सियल डायरेक्शन में हमारी इंक्रीज़ कर रही थी, है ना। तो ये तो बात होगी हमारी कोर रीजन की। बट जैसे ही मैंने इसको बाउंड्री लेयर के अंदर ले आया तब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, है ना। और हमने क्या बोला, सरफेस टेम्परेचर आता है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, TS(x)(1), मान लो ये x1 है और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कितना, TS(x)(1), ठीक है, कॉमा x1। हमारा TS(x) इज ग्रेटर देन T इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एट x2 की बात करते हैं हम, x2। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना होगा, TS(x2). ना अब इसका अगर हम कोर रीजन की बात करें तो कोर रीजन ये वाले और ये वाले पॉइंट के अंदर अंदर है। तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी कितना होगा, T इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी T इन्फिनिटी है और यहाँ पर भी T इन्फिनिटी के बराबर ही है। ठीक है, पर जैसे ही मैं कोर रीजन के बाहर गया, सॉरी जैसे मैं बाउंड्री लेयर के अंदर गया, थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर गया, तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, और उस टाइम बाउंड्री लेयर के अंदर, ठीक है, ये तो हमारा बाउंड्री लेयर के बाहर की बात होगी। अब बाउंड्री लेयर के अंदर क्या, हमारा टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x एंड r। ठीक है, मतलब रेडियल डायरेक्शन एज वेल एज एक्सियल डायरेक्शन में हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंजेस इन रेडियल एंड एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा किस पे, सरफेस टेम्परेचर क्या हमारा ज़्यादा है कि कम है हमारा फ्री स्टीम टेम्परेचर से। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम डेवलप रीजन में आते हैं, फुल्ली डेवलप रीजन में। फुल्ली डेवलप रीजन में हमारा जो प्रोफाइल बनेगी कांस्टेंट हीट फ्लक्स की, ऐसी बनेगी। ठीक है, जब हमारा सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, ये हो गया x3 हो गया, TS(x2). ठीक है, TS(x3). x = LT। ठीक है, नाउ इधर हमारा टेम्परेचर कितना है, इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर इस क्रॉस सेक्शन में x3 है, हमारा जो टेम्परेचर कितना है TS(x3) के बराबर है। ठीक है, नाउ अब टेम्परेचर की प्रोफाइल देखो, जो हमारा टेम्परेचर है ये भी हमारा किसका फंक्शन है, x एंड r का फंक्शन है, या r एंड x का फंक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ r एंड x
इन फुल्ली डेवलप्ड रीजन, ठीक है। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, लास्ट केस में हमने वेलोसिटी को देखा था। वेलोसिटी हमारा किसका फंक्शन था? जब डेवलपिंग रीजन था आर एंड एक्स का फंक्शन था, बट जब हमारा डेवलप हो गया था तो हमारा किसका फंक्शन था? ओनली आर। बट टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर दोनों केसेस में हमारा किसका फंक्शन है? चाहे वो डेवलप रीजन हो या नॉन डेवलप रीजन हो या फिर डेवलपिंग हो, दोनों ही केस में हमारा टेम्परेचर आर एंड एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्या है, हमारा एक्स का फंक्शन ना हो, सिर्फ आर का फंक्शन। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, तब हम डिफाइन करते हैं डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, ठीक है। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और ये क्या होता है हमारा? टी एस एक्स माइनस टी एक्स कोमा आर या आर कोमा एक्स डिवाइडेड बाई टी एस एक्स माइनस टी एम एक्स, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये हमारा एक्स के साथ चेंज नहीं करता, आर के साथ चेंज करता है, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में हमारा डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है, ये चेंज नहीं करती, बट रेडियल डायरेक्शन में हमारी चेंज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, हमें टी एस तो बताइए क्या सरफेस टेम्परेचर है। ये क्या हमारा टी आर एक्स कॉम आर कॉम एक्स, ये हमारा ये जो कर्व है इसके बारे में बात करते हैं। और ये हमारा, तो फिर ये क्या है हमारा? टी एम एक्स, दिस इज़ हमारा मीन टेम्परेचर है, ठीक है। मीन टेम्परेचर का मतलब जैसे मान लो ये हमारा डेवलप रीजन है और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वेरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मीन होगा। मीन का मतलब ऐसे करके जो इसको पूरे को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो उस टाइम जो ये टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं टी मीन, ठीक है। और टी मीन होता है ये एक्स का फंक्शन होता है, एक्स के साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। जैसे अभी डिग्रीज हो गया, ठीक है, मान लो इससे पहले ज़्यादा था, ठीक है। और ये डिग्रीज इंक्रीज मीन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो पाइप का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है कि कम, किससे? जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मीन टेम्परेचर। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे अभी हम कि थोड़ा आगे जाकर, बट अभी फ़िलहाल के लिए मीन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो क्या डिफाइन करता है, वो इस पूरे प्रोफाइल को एक सिंगल प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ना ये था हमारा डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। तो हमने क्या बोला, ये हमारा सिर्फ फंक्शन किसका है? आर का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन नहीं है, ठीक है। और वेलोसिटी के केस में हमने क्या बोला था कि हमारा वेलोसिटी आर का फंक्शन है। उस टाइम हमने कोई वेलोसिटी डायमेंशनलेस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं करता, उस टाइम हमारा वेलोसिटी आर का फंक्शन था। और इस केस में हमारा डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल हमारा आर का फंक्शन है, सिर्फ एक्स का नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँ, डेल बाय डेल आर, ठीक है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारा क्या आएगा? डेल टी बाय डेल आर डिवाइडेड बाई टी एस माइनस टी मीन एम एक्स, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा टर्म आएगा। देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों टर्म के हमारे आर के साथ चेंज नहीं होते, ठीक है। आर के फंक्शन नहीं है हमारे, सिर्फ एक्स के फंक्शन है। तो ये तो कॉमन बाहर आ जाएंगे, बचेगा क्या? बचेगा अंदर सिर्फ ये, तो वही यहाँ लिखा है डेल टी बाय डेल आर, ठीक है। तो ये जो पूरा फैक्टर होता है ना, देखो जब हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा सिर्फ आर का फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे वो भी तो हमारा सिर्फ आर का फंक्शन होगा, मतलब डेल टी बाय डेल आर, सॉरी डेल टी बाय डेल आर डिवाइडेड बाई टी एस एक्स माइनस टी एम एक्स इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ आर। ये भी सिर्फ आर का फंक्शन है, इज़ नॉट ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा एक्स का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं हीट फ्लक्स की बात करूं, ठीक है, हीट फ्लक्स क्या होता है? एच एक्स टी टी एस एक्स माइनस टी एम एक्स, ठीक है। देखो हमने अपना हीट फ्लक्स क्या बोला? कांस्टेंट माना। हीट फ्लक्स का मतलब अगर ये हमारा पाइप है तो छोटा सा अगर मैं सरफेस एरिया ले लूँ, ठीक है, पाइप का मतलब
अगर मैं छोटा सा सरफेस एरिया ले लूँ, इसमें से हमारा क्या हो रहा है, हीट फ्लक्स बाहर आ रही है, ये हमारा x = 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो हीट फ्लक्स है हमने पहले ही बोल दिया हमारा ये कौन सा केस है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स का, तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो उसका मतलब या फिर ये दोनों के दोनों टर्म क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, या फिर ये दोनों की दोनों टर्म क्या होंगी, वेरिएबल होंगी, लेकिन उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो और ये वाला टर्म किसके बराबर होगा, -k ऑफ फ्लूइड dt/dr एट r = R। ये कैसे लिख दिया मैंने, देखो हमारा जो ये वॉल है इसके पहली लेयर तो हमारी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। सरफेस पर टेम्परेचर कितना है, Tsx, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन होगा फ्लूइड के अंदर, फिर कन्वेक्शन होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, ये वाला टर्म हमारा कंडक्शन का हो गया और ये वाला टर्म हमारा कन्वेक्शन का हो गया, ये दोनों बराबर होंगे। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ हमारा जो Hx होगा वो कितने के बराबर है, -kf ΔT/Δr एट r = R डिवाइडेड बाई Tsx - Tmx, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन में जो हमारा ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, अभी हमने ऊपर ही देखा, ठीक है। ये हमारा सिर्फ फंक्शन ऑफ r का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है हमारा इज़ नॉट ये फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और हमारा जो ये kf होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, ये तो हमारा कांस्टेंट ही होता है। तो इसका मतलब हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो इस टर्म में ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है, तभी तो हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो हमारा Tsx - Tmx ये डिफरेंस टेम्परेचर की भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर हम फ्लैट प्लेट की बात करते हैं तो हमको पता है उसमें Hx जो होता है हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है ना। वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। जैसे हमारा x इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा Hx क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। बट अब हम क्या देख रहे हैं, इंटरनल फ्लो के केस में जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो इसको Hx के बदले हम सिंपल H लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किस केस के लिए, ये था हमारा फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स। अब हम किसकी बात करेंगे, फॉर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर। देखो सरफेस टेम्परेचर और हीट फ्लक्स दोनों सेम है, बस उनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो ये वाला टेम्परेचर होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड कांस्टेंट, सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर मतलब Ts जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। नाउ T इन्फिनाइट U इन्फिनाइट, ठीक है। ये हमारा x = 0 हो गया, बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी, है ना। बिल्कुल डिटो सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट था वही बिल्कुल वैसा ही हमारा केस है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आता है, अभी हम देखते हैं डिफरेंस कहाँ आता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एंट्रेंस लेंथ, ठीक है। थर्मल एंट्रेंस लेंथ, ठीक है। x = LT, ठीक है ना। बिल्कुल सेम जैसा हमारा कांस्टेंट फ्लक्स में हुआ था। हमारा कांस्टेंट फ्लक्स में क्या था, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक T इन्फिनाइट टेम्परेचर तक था, ठीक है। ये हमारा T इन्फिनाइट टेम्परेचर था और इसके ऊपर जो हमारा टेम्परेचर था वो क्या था, हमारा Ts। बट द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा Ts अब की बार क्या है, कांस्टेंट है। Ts हमारा जो है कांस्टेंट है और हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा फ्री स्टीम टेम्परेचर से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं लोकेशन बदल दूँ तो आपकी बार भी T इन्फिनाइट रहेगा, ठीक है। दोनों टेम्परेचर कितने हैं, T इन्फिनाइट है और बाउंड्री लेयर के अंदर हमारा Ts है, ठीक है।
ठीक है। नाउ सेम वही चीज़ यहाँ पर हमारा थर्मल जो प्रोफाइल है, टेम्परेचर प्रोफाइल, वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और ये टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड एक्स, है ना, आर कोमा एक्स का फंक्शन है। उधर भी हमारा टेम्परेचर आर और एक्स का फंक्शन है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डायमेंशनलेस टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो हमारा डायमेंशनलेस टेम्परेचर है वो कितने का होता है हमारा, टी एस माइनस टी एक्स कोमा आर या आर कोमा एक्स डिवाइड बाय टी एस माइनस टी एम एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। मतलब हमारा कांस्टेंट नहीं है, कहने का मतलब है। बट जैसे हम डेवलप रीजन में जाएंगे, ये हमारा डेवलप रीजन है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब सिर्फ ये हमारा एक्स का फंक्शन, आर का फंक्शन है, एंड नॉट ये फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब एक्सियल डायरेक्शन में हमारा चेंज नहीं हो रहा, दैट इज डज नॉट चेंजेस इन एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब हमारा एक्सियल डायरेक्शन में ये चेंज नहीं हो रहा। देखो जब हमारा कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस था तो हमारा टी एस एक्स था, ये है ना, देखो टी एस एक्स है, टी एस एक्स, ठीक है। बट इस केस में हमारा क्या है, सरफेस टेम्परेचर हमने कांस्टेंट ले रखा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। बट हमारा मेन टेम्परेचर तो फंक्शन रहेगा एक्स का, है ना, वो चेंज होगा। तो सॉरी, तो इस केस में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, मैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारा हो जाएगा वो टी एस माइनस टी आर कोमा एक्स डिवाइड बाय टी एस माइनस टी एम कोमा एक्स, ठीक है। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट बोल ही दिया है, ठीक है। और वैसे भी सरफेस टेम्परेचर हमारा रेडियस के अलॉन्ग चेंज होता भी नहीं है, वो सरफेस का टेम्परेचर है, ठीक है। मेन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, अलॉन्ग द रेडियस। अगर हमारा ये मेन टेम्परेचर है तो आर के अलॉन्ग तो हमारा कांस्टेंट ही होता है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, नीचे वाला टर्म तो कॉमन बाहर आ गया, टी एस माइनस टी एम कॉमा एक्स, और ऊपर वाला टर्म में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचा क्या, डेल टी माइनस में अपॉन में डेल आर, ठीक है। और सिंस हमारा ये वाला फंक्शन जो है, ठीक है, ये वाला जो मतलब है हमारा वो एक्स का फंक्शन नहीं है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी कौन सा एक्स का फंक्शन होगा, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको वो करूँ, हीट फ्लक्स लिखूँ ना, हीट फ्लक्स कितना होता है, एच एक्स टी एस माइनस टी एम एक्स, ठीक है। इस बार हमने ये नहीं लिखा क्योंकि हमारा सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस के ऑफ द फ्लूइड डेल टी अपॉन में डेल आर एड आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो नाउ इस केस में हमारा क्या होगा, जो एच एक्स होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस के एफ डेल टी बाई डेल आर एंड आर इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई टी एस माइनस टी एम कॉमा एक्स, ठीक है। और अभी हमने देखा कि ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन क्या है, हमारा एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो हमारा टर्म है ये हमारा एक्स का फंक्शन नहीं है, तो हमारा जो एच एक्स हो गया इज़ ऑल्सो नॉट ये फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। देयरफॉर एच एक्स इज कांस्टेंट, इसको हम एस लिख देते हैं सिर्फ। बट हमारा जो हीट फ्लक्स है ये हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ये होता है हमारा एच एक्स टी एस माइनस टी एम कॉमा एक्स, ठीक है। ये वाला टर्म हमने नीचे लिख दिया। नाउ इस केस में हमारा ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, बट ये वाला टर्म कांस्टेंट होना है क्योंकि हमारा टी एम एक्स मेन टेम्परेचर एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब हमारा हीट फ्लक्स इज ये फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एंड ऑल्सो टी एस माइनस टी एम कॉमा एक्स इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, ये भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अगर हम कंक्लूड करें दोनों को नो फुली डेवलप्ड फ्लो, ठीक है। फुली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है हमारा, जब हमारा थर्मली
एंड हाइड्रोडायनामिकली, जब हमारा फ्लो थर्मली हाइड्रोडायनामिकली फुल्ली डेवलप हो जाता है तो उस टाइम क्या बोलते हैं, हमारा फुल्ली डेवलप फ्लो है। ठीक है ना। उस केस में देखो, अगर हम प्रांटल नंबर की बात करें तो प्रांटल नंबर हमारा 1 के बराबर है, तो उसका मतलब क्या हो गया, थर्मल बाउंड्री लेयर। एक सेकंड, इसको लिखने से पहले इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा वेलोसिटी और डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल है, टेम्परेचर प्रोफाइल, वो क्या होगी हमारी, आर रिमेन अनचेंज। ठीक है, वो क्या होगी, अनचेंज होगी। ठीक है, और हम प्रांटल नंबर की बात करें 1 के बराबर, तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा जो वेलोसिटी बाउंड्री थिकनेस होती है वो थर्मल बाउंड्री थिकनेस के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होगी और ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर है। तो जो हमारा एंट्रेंस लेंथ है, थर्मल एंट्रेंस लेंथ, वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ के बराबर हो जाएगा। बट अगर मैं प्रांटल नंबर को 1 से बड़ा कर देता हूँ तो उसमें हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस बड़ी हो जाएगी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस से ना। उस केस में क्या होगा हमारा, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है और थर्मल बाउंड्री लेयर से छोटी होगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, थर्मल बाउंड्री लेयर। तो उस केस में हमारा एंट्रेंस लेंथ की बात करें तो हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ हमारी थर्मल एंट्रेंस लेंथ से कम होगी। ठीक है, और अगर हमारा प्रांटल नंबर 1 से छोटा है तो उस केस में हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस से छोटी होती है। तो अगर हमारे पाइप है तो अगर मैं इसको वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलूँ, सॉरी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलूँ, तो अब हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस छोटी होगी, मतलब सॉरी लेंथ के हिसाब से छोटी होगी, बड़ी होगी, सॉरी थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा, एंट्रेंस लेंथ फॉर थर्मल एंड हाइड्रोडायनामिक। इस केस में हमारा छोटा होगा थर्मल के लिए। ठीक है, सो ये हमारे कंक्लूजन है एंड दिस इज़ फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। ठीक है, तो आज लेक्चर में हमने क्या देगा, हमने सबसे पहले एंट्रेंस रीजन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी एंट्रेंस रीजन एंड थर्मल एंट्रेंस रीजन, फिर हमने उसको लास्ट में कंक्लूड कर दिया। ठीक है, सो फाइनली थैंक यू फॉर द लेक्चर।